स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट 4 करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ इज डैश। तो जीएसटी एसेंशियल कमोडिटीज़ पे 0% होता है। द टैक्स लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन स्टेट इज CGST। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाता है वो हो जाता है CGST, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो जाता है SGST। GST सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। GST सिस्टम तो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। फोर्थ, द रेट ऑफ GST ऑन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के ऊपर रेट ऑफ GST है 18%। तो स्टेट GST मतलब SGST पे कितना होगा? तो SGST इज हाफ ऑफ GST। तो अगर ये 18% है तो ये कितना होगा? 9%। इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश अल्फा न्यूमरल्स, 15 अल्फा न्यूमरल्स। सिक्स्थ, व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड डीलर मतलब ये भी एक बिजनेसमैन है। अब ये गुड्स को सेल कर रहा है एक और बिजनेसमैन को जो बिजनेस में ही डील करता है, उसको रजिस्टर्ड डीलर बोलते हैं। जो वो पर्टिकुलर गुड्स को साथ डील करता है, उसको सेल करता है, उसको रजिस्टर्ड डीलर बोलेंगे। तो ये दोनों, ये एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है, अंडर GST। देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म्ड एज, देखो दोनों बिजनेस है, BB करके कुछ नहीं होता, BC भी कुछ नहीं होता। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या यहाँ पे गुड्स कंज्यूमर के पास जा रहा है? नहीं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ, बोला जा सकता है कि होलसेलर से रिटेलर की तरफ सेल किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a dealer has given 10% discount on a show piece of rupees 25,000। तो एक शो पीस है जिसका प्राइस, प्रिंटेड प्राइस है 25,000। उस पर एक डीलर ने 10% डिस्काउंट दिया। क्या दिया? उस पर डिस्काउंट दिया। 25,000 का प्रिंटेड प्राइस है, वो शो पीस पे प्रिंटेड प्राइस 25,000 है, बट उस पर डीलर ने उसको 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, GST ऑफ 28% वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि GST किस पे चार्ज है? GST चार्ज है डिस्काउंटेड प्राइस पे। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं भी होता तो भी तुम लोग को GST डिस्काउंटेड प्राइस पे ही निकालना होता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिला। ठीक है, देन हम लोग उसको माइनस करेंगे विद 25,000, और फिर हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा। हम लोग को डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा तो हम लोग उस पर GST 28% लगाकर निकाल सकते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST और SGST। GST एक बार अमाउंट ऑफ GST मिल गया तो अपने को SGST और CGST तो ईजिली मिल जाएगा। तो प्रिंटेड प्राइस ऑफ द शो पीस इज रुपीज़ 25,000। हम लोग को डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट ऑन शो पीस, डिस्काउंट ऑन शो पीस हम लोग को डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? हम लोग को 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% का डिस्काउंट, 10% ऑन रुपीज़ 25,000। तो 25,000 का 10% निकाल लेते हैं। 10% को 10/100 मल्टीप्लाई बाय 25,000। ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल, हम लोग के पास आ जाएगा रुपीज़ 2,500। ये क्या है हम लोग का? ये है हम लोग का डिस्काउंटेड अमाउंट। ये क्या है हम लोग का? ये हो जाएगा डिस्काउंटेड अमाउंट। ठीक है, तो 25,000 पे उसने हम लोग को 2,500 का डिस्काउंट दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला था? हम लोग को क्वेश्चन बोला था रेट ऑफ GST ऑफ 28% वॉज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। तो GST 28% का GST डिस्काउंटेड प्राइस पे चार्ज किया गया था। तो पहले हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस P लिखा है मैंने, ऑफ शो पीस। ये हो जाएगा रुपीज़ 25,000 माइनस 2,500, यहीं पे लिख लेती हूँ, माइनस 2,500। ये हो जाएगा रुपीज़ 22,500। ठीक है, हम लोग के पास डिस्काउंटेड प्राइस आ गया है, शो पीस का डिस्काउंटेड प्राइस आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग को रेट ऑफ GST दिया हुआ है। रेट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 28%। रेट ऑफ GST कितना है? 28%। तो क्या हम लोग अमाउंट ऑफ GST निकाल सकते हैं? ऑफकोर्स निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ GST हो जाएगा 28% ऑफ किसका?
22,500। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करेंगे, ये 22,500 पे ये लोग 28% नहीं लेंगे, ये लोग लेंगे डायरेक्टली 25,000 पे। हम लोग को क्लियरली अभी अगर आपको कोई डिस्काउंट देगा तो आप जीएसटी, अभी अगर सपोज तुमने 25,000 का तुम शो पीस खरीदने गए और डीलर बोल रहा है, सामने वाला दुकानदार बोल रहा है कि तुम्हारे लिए 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो तुम 22,500 पे करोगे जीएसटी या 25,000 पे? ऑफकोर्स 22,500 पे, क्योंकि यही हम लोग का डिस्काउंटेड प्राइस है। तो हम लोग 28% किस पे निकालेंगे, 22,500 जो हम लोग का डिस्काउंटेड प्राइस है। तो 28% ऑफ 22,500, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़ीरो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 225, ये हो जाएगा ₹6,300। क्या हम लोग को अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया? हाँ, देयरफॉर टोटल जीएसटी इज़ ₹6,300। हम लोग को जीएसटी मिल गया, तो क्या हम लोग एसजीएसटी और सीजीएसटी निकाल सकते हैं? एसजीएसटी इक्वल्स टू सीजीएसटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, यही था हम लोग का फॉर्मूला। तो हाफ ऑफ जीएसटी कितना है हम लोग का? 6,300, तो उसका हाफ लो, 6,300 का हो जाएगा 3,150, ये हो जाएगा 3,150। तो क्या मुझे सीजीएसटी मिल गया? सीजीएसटी इक्वल्स टू ₹3,150 और एसजीएसटी इज इक्वल्स टू ₹3,150, दोनों ही सेम होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग को एक और चीज़ें फाइंड करनी है। हम लोग को क्या बोला था? अ डीलर हैज़ गिवन 10% डिस्काउंट ऑन शोपीस, ये वाला हो गया। रेट ऑफ जीएसटी ऑफ 28% वॉज चार्ज एट डिस्काउंटेड प्राइस, ये भी हो गया। फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ पे इसका मीनिंग समझो, फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। तो जो डीलर है या जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, वो जो टैक्स इनवॉइस बनाएगा और जो कस्टमर को इन शॉर्ट ये लोग ने क्या बोला पता है, एक कस्टमर टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, जो कस्टमर बाय कर रहा है वो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, ठीक है। तो कस्टमर को ये डिस्काउंटेड प्राइस शोपीस का प्राइस तो पे करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, अमाउंट क्या पे करेगा कस्टमर, क्या कौन सा अमाउंट पे करेगा? पहले तो शोपीस का प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ शोपीस वो तो पे करेगा ही वो, प्लस क्या पे करेगा? जीएसटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22,500 प्लस 2,500, ठीक है। हम लोग का जीएसटी का अमाउंट था 6,300। ये दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा ₹28,800, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिख लेना, देयरफॉर द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इज ₹28,800। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है सेकंड क्वेश्चन जैसा, सेम ही चीज़ है। अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% ऑफ डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1,000। तो एक रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर वो 5% का डिस्काउंट देता है एक ड्रेस पे जिसका प्राइस है 1,000। मतलब वही हो गया कि ड्रेस का प्रिंटेड प्राइस है 1,000, उस पर वो शॉपकीपर ने 5% का डिस्काउंट दिया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1,000 पे 5% का डिस्काउंट कितना आ रहा है, ठीक है, एंड चार्जेस 5% जीएसटी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अब डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचेगा, जो अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, जो अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू। वो टैक्सेबल वैल्यू पे अपना जीएसटी कितना है 5% का। देन व्हाट इज द परचेस प्राइस फॉर ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर कितना टोटल अमाउंट पे करेगा वो ड्रेस के लिए, ऑफकोर्स वो जितना टैक्सेबल वैल्यू होगा ड्रेस का वो पे करेगा और साथ ही साथ जीएसटी पे करेगा, ठीक है। तो ये वाला सम भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द ड्रेस था हम लोग का ₹1,000, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है हम लोग को 5%। डिस्काउंट किसने दिया? शॉपकीपर ने। तो हम लोग को निकालना तो पड़ेगा कि 1,000 में 5% डिस्काउंट अगर दे रहा है तो कितना अमाउंट अपने को पे करना है। तो डिस्काउंट अमाउंट इक्वल्स टू 5% ऑफ ₹1,000, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, 5 10 ये हो जाएगा ₹50। मतलब वो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है? 1,000 रुपये के ड्रेस पे, 1,000 रुपीज़ के ड्रेस पे वो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या टैक्सेबल वैल्यू होगा कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए टैक्सेबल वैल्यू होगा 1,000 माइनस
50। 1000 का प्रिंटेड प्राइस था, उस पर डिस्काउंट दिया 50 रुपीज़ का, तो वो कितना पे करेगा, वो रुपीज़ पे करेगा 950। 950 हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द ड्रेस। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू बोलो चलेगा, टैक्स क्योंकि हम लोग इसी वैल्यू पे, ये 950 रुपीज़ पे ही हम लोग टैक्स पे करने वाले, तो ये हो सकता है हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू, या तो इसको यही चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द ड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं टैक्सेबल वैल्यू बोल रही हूँ, तो पहले लिख लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस कितना था, 1000 था, उसमें मुझे डिस्काउंट मिल गया 50 रुपीज़ का, तो मेरा भी टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 950 रुपीज़। देखो रुपीज़ का साइन डालना हमेशा, रुपीज़ 950 हो गया हम लोग मेरा टैक्सेबल वैल्यू। क्या मेरे पास रेट ऑफ जीएसटी है, हाँ मुझे रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी है मेरा 5%। जीएसटी किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे, टैक्सेबल वैल्यू कितना अपना 950 रुपीज़। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड कर लेते हैं, अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 5% को लिखो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5% किसका 950 का, तो 950 0 0 कैंसिल, 95 इंटू 5 ये हो जाएगा 475/10, ये हो जाएगा ₹47.5। ठीक है, ये हो गया मेरे को अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है मेरे को इस ड्रेस पे देना है 47.5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा था, हम लोग को क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर, मतलब कस्टमर वो ड्रेस के लिए कितना प्राइस, कितना अमाउंट पे करेगा, तो वो ऑफकोर्स वो ड्रेस का टैक्सेबल वैल्यू तो पे करेगा ही। ठीक है, साथ ही साथ उसको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी। तो लिख लेंगे परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू कितना है मेरा, टैक्सेबल वैल्यू है 950 प्लस जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी लिख लेना। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू है 950 प्लस जीएसटी कितना है 47.5, ये हो जाएगा मेरा ₹997.5। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, देयरफॉर द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर इज ₹997.5। ये हो गया हम लोग का सेकेंड सम, एक्चुअली थर्ड सम। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी इजी है, थर्ड क्वेश्चन हो गया हम लोग का। फोर्थ क्वेश्चन है, अ ट्रेडर फ्रॉम सूरत गुजरात सोल्ड कॉटन क्लोथ्स टू अ ट्रेडर इन राजकोट गुजरात। ठीक है, तो एक सूरत से, दोनों ही गुजरात में प्लेस है, सूरत से एक ट्रेडर राजकोट को क्लोथ्स बेच रहा है। ठीक है, कौन से क्लोथ्स है, वो कॉटन क्लोथ्स है, वो हम लोग का इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कॉटन क्लोथ्स, अब ये कॉटन क्लोथ्स का जो टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, वो वैल्यू जिसपे टैक्स लगने वाला है, ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू। इसमें हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना पड़ रहा था, ऊपर वाले और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन दोनों में टैक्सेबल वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया था, डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करके, बट यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी टैक्सेबल वैल्यू दिया है। कितना टैक्सेबल वैल्यू, 2.5 लाख, मतलब 2,50,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट। अब क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या है वो ध्यान दो, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी ट्रेडर पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट, तो राजकोट वाले को कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो राजकोट वाले को जिसको कॉटन क्लोथ बेचा गया है उसको कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, हम लोग को सिर्फ फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी। हम लोग के पास टैक्सेबल वैल्यू है, रेट ऑफ जीएसटी, क्या हम लोग अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड नहीं कर सकते, ऑफकोर्स ये काफ़ी ईजी है। टैक्सेबल वैल्यू कितना है हम लोग का, 2.5 लाख, 2.5 लाख का मतलब क्या है, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, ₹2,50,000 ये हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू है। क्या हम लोग के पास रेट ऑफ जीएसटी है हम लोग के पास रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी वो है 5%। तो हम लोग को अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 5% ऑफ 2,50,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रही 5% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, मैं डायरेक्टली 2,50,000 लिख रही हूँ। यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125 और ये 00, तो हम लोग को कितना मिल रहा है, ₹12,500। क्या हम लोग को टोटल अमाउंट फाइंड करना है, नहीं, हम लोग को सिर्फ इतना फाइंड करना है कि कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी राजकोट वाले को पे करना पड़ेगा, राजकोट ट्रेडर को कितना अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो देयरफॉर लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख लेना,
₹12,500 विल बी पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट, ठीक है, एज GST। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट लिख लेना, हम लोग को अमाउंट ऑफ GST मिल गया। इतना सही क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस लास्ट वाला स्टेटमेंट खुद से लिख लेना कि ₹12,500 ऑफ GST विल बी पेड बाय द ट्रेडर इन राजकोट। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट कॉपी कर लेना। नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन, श्रीमती मल्होत्रा परचेस्ड सोलार पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000। तो इन्होंने परचेज किया सोलार पैनल्स, इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है सोलार पैनल्स का? सोलार पैनल्स का टैक्सेबल वैल्यू है ₹85,000। सोलार पैनल्स का टैक्सेबल वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। शी सोल्ड देम फॉर ₹90,000। अब उससे उन्होंने क्या किया, तो श्रीमती मल्होत्रा ने क्या किया, परचेज किया सोलार पैनल्स फॉर 85,000 एंड सोल्ड देम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, ठीक है, बाकी के ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है उससे ये पूरा डिफरेंट है, तो ध्यान दो। तो यहाँ पे उन्होंने परचेज किया फॉर 85,000 और फिर उसको सेल कर दिया फॉर 90,000। रेट ऑफ GST इज 5%। फाइंड द ITC विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय हर। तो ये क्वेश्चन को अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि हम लोग डायरेक्टली 85,000 का 5% निकालेंगे और आंसर मिल जाएगा, तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले के क्वेश्चंस को देखूँ तो पहले के क्वेश्चंस में या तो सेल करने, सिर्फ सेलिंग की बात हो रही थी कि या तो इन्होंने परचेज किया या तो सेल किया। देखो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये परचेज करने की बात हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे भी परचेस होने की बात करी थी, यहाँ पे इसने सूरत वाले ने राजकोट वाले को सेल किया था। एक ही चीज़ था, या तो परचेस था या तो सेल था। लेकिन जो क्वेश्चन में परचेस और सेलिंग दोनों चीज़ें आ रही है और फिर तुम लोग को बोला GST फाइंड करो, यहाँ पे देखो परचेस भी किया और सेल भी किया और यहाँ पे बोला GST फाइंड करो, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे GST पेएबल वाला फॉर्मूला है जो है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या है हम लोग का फॉर्मूला? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। आउटपुट टैक्स क्या था, इनपुट टैक्स क्या था? तो यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स का डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन ट्रेडर पेज GST, ट्रेडर क्या कर रहा है, GST पे कर रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पे ट्रेडर GST को पे कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला समझा हम लोग को, ये तो हम लोग ने किया है, मैं फिर से एक बार बस रिवाइज करवा रही हूँ कि जब ट्रेडर GST पे करता है एट द टाइम ऑफ परचेस, उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स, उसको क्या बोलेंगे, इनपुट टैक्स। जब ट्रेडर कलेक्ट करता है GST, जब ट्रेडर क्या करता है, GST कलेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ सेल, उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। और GST पेएबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ हम लोग को, यही चीज़ हम लोग को उसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो ये गुड्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये गुड्स का वैल्यू दिया है। 85,000 क्या है, टैक्स है, नहीं, 85,000 टैक्सेबल वैल्यू है। 85,000 क्या है, टैक्सेबल वैल्यू। 90,000 क्या है, टैक्स है, नहीं, 90,000 में उसने सेल किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने GST कितना पे किया परचेस करने के टाइम, श्रीमती मल्होत्रा ने GST कितना पे किया वो नहीं बताया, और ना ही ये बताया कि उन्होंने कितना GST कलेक्ट किया जब उन्होंने ये सोलार पैनल्स को सेल किया, ये भी नहीं बताया। क्या नहीं बताया श्रीमती मल्होत्रा ने, ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि श्रीमती मल्होत्रा ने कितना GST पे किया एट द टाइम ऑफ परचेस और GST कितना कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, ये दोनों चीज़ें नहीं पता है। अगर ये दोनों चीज़ें हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स नहीं पता है। ये दोनों को पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा, फिर हम लोग GST पेएबल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, रेट ऑफ GST दिया 5%, रेट ऑफ GST है 5%, तो हम लोग 85,000 पे 5% निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 परचेज टैक्सेबल परचेज प्राइस ऑफ सोलार पैनल्स, टैक्सेबल परचेज प्राइस ऑफ सोलार पैनल्स कितना था, ₹85,000, ठीक है। क्योंकि ये परचेज हो रहा था तो यहाँ पे हम लोग को इससे क्या मिलेगा, इससे हम लोग को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इस पर हम लोग अगर GST अप्लाई करेंगे ना, रेट ऑफ GST है हम लोग का, रेट ऑफ GST है 5%, तो अगर हम लोग इस पर GST अप्लाई करेंगे और अमाउंट ट्राई करेंगे तो हम लोग को इससे जो GST मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा हम लोग का ITC विच इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेस करने के टाइम GST पे करने पर मिलता है। तो अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 85,000, ये 2 0 कैंसिल, 85 × 5 विच इज़ इक्वल्स टू 425 और ये हो जाएगा 0, ठीक है।
ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये अमाउंट ऑफ जीएसटी उन्होंने पे किया था जब उन्होंने ये गुड्स को परचेज किया था, ठीक है, ₹4,250। तो ये हो जाएगा मेरा देफो ITC दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ₹4,250। जैसे हम लोग ने परचेज प्राइस को लेके इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाला, वैसे ही हम लोग को सेलिंग प्राइस को लेकर आउटपुट टैक्स निकालना है। तो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल सेलिंग प्राइस पूरा लिख लेना कि टैक्सेबल सेलिंग प्राइस ऑफ सोलर पैनल्स इज ₹90,000। क्या मेरे पास रेट ऑफ जीएसटी है? हाँ, रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 5%। सेम हम लोग भी यहाँ पे वही करेंगे। अमाउंट ऑफ जीएसटी हो जाएगा 5% ऑफ ₹90,000, ठीक है, 2 0 कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 9 45 और ये हो जाएगा 4,500। ये हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि ये जीएसटी सेलिंग के टाइम पे हम लोग ने कलेक्ट किया था, इसके लिए ये हो जाएगा हम लोग का आउटपुट टैक्स, ठीक है। समझा क्या बोला था मैंने बोला कि यहाँ पे देखो ये जीएसटी जो हम लोग ने पे किया वो परचेज के टाइम पे था, ये जीएसटी जो हम लोग ने पे किया वो परचेज के टाइम पे था, इसके लिए वो हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट ये जीएसटी क्योंकि हम लोग ने सेलिंग के टाइम पे कलेक्ट किया है तो ये जीएसटी हो जाएगा हम लोग का आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू ₹4,500। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था? हम लोग को पूछा था जीएसटी पेबल कितना है। तो जीएसटी पेबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC। ITC ये फॉर्म जो है ये बोर्ड से अप्रूव्ड है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को ITC लिख सकते हैं बट आउटपुट टैक्स को OT नहीं लिख सकते। अगर किसी ने भी OT लिखा तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है, और फॉर्मूला ही रॉन्ग हो जाएगा। 4,500 है मेरा आउटपुट टैक्स माइनस 4,250। ये क्या है मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या मिला मेरे को? ₹250, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल इज ₹250। अब क्वेश्चन देख लेते हैं और कोई कुछ पूछा है क्या हम लोग को। श्रीमती मल्होत्रा परचेस, ठीक है, द रेट ऑफ जीएसटी 5% था, फाइंड द ITC ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। तो ITC तो हम लोग ने फाइंड कर ही दिया। ITC कितना है? ₹4,250। बस लास्ट में एंड में तुम लोग को लिखना है देयरफॉर द ITC फॉर श्रीमती मल्होत्रा इज ₹4,250 एंड जीएसटी पेएबल बाय श्रीमती मल्होत्रा इज ₹250। ठीक है, क्लियर है। इसमें बस क्या डिफरेंट था, इसमें हम लोग को परचेस, एक ही क्वेश्चन में परचेस और सेलिंग दोनों वाली चीज़ें दे दी थी। परचेस और सेलिंग, परचेस का भी टैक्सेबल वैल्यू और सेलिंग का भी टैक्सेबल वैल्यू, ये दोनों दिया हुआ था। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले परचेस पे जीएसटी निकाला। अब क्योंकि हम लोग ने परचेस करने के टाइम जीएसटी पे किया था, इसके लिए वो हो जाएगा हम लोग का इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि सेलिंग के टाइम पे हम लोग ने ये जीएसटी कलेक्ट किया था, ये हो जाएगा हम लोग का आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आ गया, आउटपुट टैक्स आ गया, सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हम लोग को जीएसटी पेएबल मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, हार्ड नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। बस अगर कॉन्सेप्ट समझ गया तो काफ़ी ईजी है। तो एक कंपनी है जो प्रोवाइड करते हैं जेड सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सिंपली, ठीक है। ऐसे कंपनीज होते हैं जो सिक्योरिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी सर्विसेज का प्रोवाइड करने का जो चार्ज है वो है 64,500। अब ये जो चार्ज है वो क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इस पर टैक्स लगने वाला है, ठीक है। ये टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है, इस पर ही टैक्स लगेगा 64,500 पे। रेट ऑफ जीएसटी इज़ 18%। 18% हम लोग का उसका रेट ऑफ जीएसटी है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, एक कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब वो सिक्योरिटी सर्विस का जो चार्ज है वो है 64,500, ये उसका टैक्सेबल वैल्यू है। रेट ऑफ जीएसटी है 18%, वो जीएसटी 18% चार्ज करते हैं। कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछती हूँ कि अगर कोई कंपनी या कोई भी ट्रेडर जीएसटी पे करता है, जीएसटी पे करता है, कब जीएसटी पे करता है, जब कोई ट्रेडर कोई चीज़ खरीद रहा है, ठीक है। कोई भी कंपनी जब कोई चीज़ खरीद रही है, परचेस करी है, तो वो जीएसटी पे करेगी उसको, ठीक है। जैसे एक शॉर्ट में बता देती हूँ, जैसे कि कंपनी बी है, ठीक है, कंपनी बी की बात करते हैं। कंपनी बी ने कंपनी ए से परचेस किया, क्या किया, परचेस किया, एप्पल परचेस किया, क्या परचेस किया, एप्पल परचेस किया। तो जब कंपनी बी ने कंपनी ए से एप्पल परचेस किया तब वो जीएसटी पे करेगा,
ठीक है। कंपनी बी क्या करेगा, कंपनी बी कंपनी ए को जीएसटी पे करेगा, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगा इसको, ठीक है। बट कंपनी बी जब यही एप्पल को आगे कंपनी सी को सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तब वो कंपनी सी से क्या लेगा, जीएसटी लेगा। जीएसटी लेगा मतलब जीएसटी कलेक्ट करेगा, जीएसटी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो कंपनी बी जब कंपनी ए से परचेस कर रहा है और जीएसटी पे कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी। जब कंपनी बी कंपनी सी को वही एप्पल या कोई भी चीज़ सेल कर रहा है, और सेल कर रहा है मतलब जीएसटी कलेक्ट करेगा कंपनी सी से, ठीक है। और जब कलेक्ट कर रहा है वो हो जाएगा मेरा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं अभी ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपनी सर्विसेज फॉर ₹64,500। यहाँ तक समझा था हम लोग को। रेट ऑफ जीएसटी भी 18% था। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी पे कर रही है जीएसटी। हम लोग ने अभी देखा जीएसटी कंपनी कब पे करती है, जब वो कोई चीज़ को परचेस कर रही होती है, ठीक है। कंपनी जीएसटी कब पे करती है, जब वो कोई चीज़ को परचेस कर रही होती है। यहाँ पे हम लोग ने देखा ना कि वो जीएसटी पे कर रहा है जब वो परचेस कर रहा था। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये अमाउंट मेरा हो जाएगा आईटीसी। क्यों आईटीसी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जीएसटी पे कर रही है, ठीक है। और जीएसटी पे कर रहा है मतलब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। मतलब हम लोग का हाफ क्वेश्चन हो गया, देखो, क्योंकि हाफ क्वेश्चन में हम लोग को यही फाइंड करना था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट हो गया हम लोग का 1550। हाफ क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन बस फाइंड करना है हम लोग को। नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द कंपनी। क्या पूछा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय द कंपनी। तो क्या अगर मैं जीएसटी पेबल फाइंड कर दूँ, मैं अगर जीएसटी पेबल फाइंड कर दूँ तो जीएसटी पेबल जितना भी होगा उसका हाफ होगा सीजीएसटी और उसका हाफ होगा एसजीएसटी, यही होगा। मतलब इन शॉर्ट मुझे पहले जीएसटी पेबल फाइंड करना पड़ेगा। तो जीएसटी पेबल के लिए मुझे क्या चाहिए, जीएसटी पेबल का फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो क्या मेरे पास इनपुट टैक्स है, हाँ मेरे पास इनपुट टैक्स है। क्या मेरे पास आउटपुट टैक्स है, यहाँ पे क्लियरली दिया नहीं है आउटपुट टैक्स, बट अपने को फाइंड करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, मतलब ये अपना सर्विस दे रहा है, ठीक है। सामने वाले को ये अमाउंट पे सर्विस दे रहा है ना, तो वो क्या करेगा, जो भी अभी सपोज ये ए कंपनी है जो सर्विस दे रहा है, ये ए कंपनी है सर्विस दे रहा है बी कंपनी को, ठीक है। अब ये सर्विस अगर दे रहा है, अगर ये सर्विस दे रहा है तो क्या करेगा, ये बी कंपनी से जीएसटी कलेक्ट करेगा ना, जीएसटी कलेक्ट करेगा ना, ठीक है। जैसे हम लोग का गुड्स का हुआ ना, बी कंपनी सी कंपनी को सेल कर रहा था तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया था। जैसे ही गुड्स का होता है वैसे ही सर्विस का भी होता है। तो अगर ए कंपनी सर्विस दे रहा है तो वो जीएसटी कलेक्ट करेगा बी कंपनी से। अगर वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है वो हो जाएगा उसका आउटपुट टैक्स। वो क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट टैक्स। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से पीछे जाओ और फिर से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट टैक्स कैसे मिल जाएगा, हम लोग को रेट ऑफ जीएसटी दिया है और टैक्सेबल वैल्यू दिया है। अगर मैं इस पे रेट ऑफ जीएसटी निकालूँ तो ये मेरा हो जाएगा आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो आउटपुट माइनस इनपुट हो जाएगा हम लोग का जीएसटी पेबल। तो पहला हाफ क्वेश्चन जो था वो लिख लेती हूँ मैं, ITC इज इक्वल्स टू ₹1550, ठीक है। फिर ये लिख सकते हो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल्स टू जीएसटी पेड बाय द कंपनी फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज, ये लिख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ITC इक्वल्स टू ₹1550। टैक्सेबल वैल्यू फॉर सिक्योरिटी सर्विसेज। टैक्सेबल वैल्यू फॉर सिक्योरिटी सर्विस कितना है, ₹64,500। नेक्स्ट है हम लोग के पास रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो क्या मैं अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकती हूँ, हाँ मैं निकाल सकती हूँ अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, 18% ऑफ 64,500। ये दो ज़ीरो कैंसिल, 18 × 645 ये हो जाएगा ₹11,610, ठीक है। अब क्योंकि ये जीएसटी उसने क्या किया था, कलेक्ट कर रहा है, ये जीएसटी क्या कर रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटपुट टैक्स। हम लोग ने बात किया था इस पर, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स है मेरे पास ऑलरेडी, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स आ गया। तो अभी हम लोग निकालेंगे जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल हो जाएगा आउटपुट टैक्स, आउटपुट लिखा है मैंने, तुम लोग पूरा लिख लेना, माइनस ITC ये हो जाएगा 11,610 माइनस इनपुट कितना था 1550 ये हो जाएगा ₹10,060। जीएसटी पेबल कितना है 10,060। क्या मुझे जीएसटी पेबल फाइंड करना था, नहीं मुझे जीएसटी पेबल नहीं फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था सीजीएसटी
कहाँ गया, हाँ, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पेबल बाय द कंपनी। GST पेबल मिल गया तो SGST और CGST तो इक्वल होते हैं। CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST पेबल, ठीक है। तो हाफ ऑफ 10,060 तो ये हो जाएगा 5,030 इक्वल्स टू ₹5,030। तो CGST कितना होगा 5,030, SGST कितना होगा वो भी होगा 5,030। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर CGST एंड SGST पेबल इज ₹5,030 ईच। और क्या पूछा था हम लोग को, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ₹1,550। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।